तो इस लेक्चर में हम यहाँ पर ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया इसे स्टडी करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने नदन माउंटेन्स को देख लिया। उसके बाद अभी तो हमने मैप शुरू नहीं किया है। ओके, मैप के लिए हम अलग से 2 घंटे लेंगे। ओके, उसमें पूरा इंडिया का मैप मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अभी हम एनसीईआरटी में जो इन्फॉर्मेशन दी है और उसके साथ बाकी जगह पर जो इन्फॉर्मेशन दी है इंडियन ज्योग्राफी की, ओके, इन सब लैंडफॉर्म्स की, उसको यहाँ पर देख रहे हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पर पूरा इंडिया का डिटेल में मैप देखेंगे। तो यहाँ पर नदन माउंटेन्स के बाद हम यहाँ पर ग्रेट प्लेन्स को स्टडी करेंगे और उसके बाद यहाँ पर पेनिनसुलर प्लेटू को देखेंगे। तो ये जो ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया है इसको हम यहाँ पर 4 पार्ट में ब्रीफ में स्टडी करते हैं। ओके, एक सबसे बात तो ये भाबर रीजन के बाद ये तराई रीजन हो गया। तराई रीजन के बाद ये जो पूरा नीचे वाला जो हमें यहाँ पर फ्लड प्लेन दिखाई देता है मैच्योर स्टेज वाला, वो पूरी तरीके से हम यहाँ पर खादर एंड बांगर, ओके, इन दोनों में स्टडी करते हैं। जैसे कि अगर हम नीचे एक डायग्राम बनाइए, उसके में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर फुट हिल्स ऑफ हिमालय जहाँ से रिवर अगर बाहर आती है, तो शिवालिक रीजन के बाद जहाँ पर रिवर हमें यहाँ पर बाहर दिखाई देती है, तो प्लेन्स पे आने के बाद यहाँ पर शुरुआत में जो डिपोजिशन होता है यहाँ पर पेबल्स का या फिर सैंड का, तो वहाँ से ज़्यादा पोरोसिटी होने की वजह से रिवर यहाँ पर क्या होती है, इन सब के नीचे से बहती है। ओके, यहाँ पर ये भाबर रीजन फॉर्म होता है और उसके बाद यहाँ पर उसके बाद फाइन सैंड एंड मर्ड का डिपोजिशन होता है। तो उसके लिए यहाँ पर ये मार्शी लैंड फॉर्म होती है, ये मर्ड का प्रदेश है। ओके, स्वैम्प फॉरेस्ट या फिर इस तरीके से लिटरल फॉरेस्ट यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हमें जो मैच्योर स्टेज है, जैसे कि यहाँ पर ये बांगर एंड खादर, जो डिपोजिशनल एंड इरोजनल लैंड फॉर्म्स होते हैं किसी रिवर के वजह से होते तैयार, ओके, मैच्योर स्टेज में, तो यहाँ पर जो फ्लड प्लेन्स हमें दिखाई देते हैं जिनके नाम है भांगर एंड खादर। ओके, तो इनको 1 बाय 1 हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम तराई रीजन के बारे में जानकारी लेंगे, भाबर रीजन के बारे में जानकारी लेंगे। ये जो भाबर रीजन है इसकी जो विड्थ है यहाँ पर फुट हिल्स ऑफ हिमालय के नीचे लगभग 8 से 10 किलोमीटर तक हमें यहाँ पर इसकी विड्थ दिखाई देती है। उस एरिया में हमें यहाँ पर फॉर्म होते हुए दिखाई देते हैं। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर सिंधु नदी से लेके तीस्ता रिवर, ओके, यहाँ पर हमें ये भाबर रीजन फॉर्म होते हुए दिखाई देगा। ओके, ये यहाँ से लेके सिंधु नदी से लेके तीस्ता रिवर तक हमें यहाँ पर ये भाबर रीजन दिखाई देता है। ओके, इसकी पोरोसिटी जो है ये बहुत ज़्यादा होती है। ओके, क्यों? क्योंकि इट इज़ पोरस एंड पेबल्ड प्लेन। वहाँ पर क्यों? क्योंकि इसका यहाँ पर है ना रिवर जो है ग्रैन्यूल्स एंड पेबल्स का डिपोजिशन करती है और उसके वजह से क्या हो जाता है कि रिवर्स डिसअपियर इन दिस रीजन। व्हाई? दे फ्लो अंडर द पेबल्स। ओके, यहाँ पर जो पेबल्स या फिर जो सैंड का डिपोजिशन होता है उसके नीचे से यहाँ पर ये रिवर बहते हुए हमें दिखाई देती है। तो यहाँ पर ये भाबर रीजन हो गया। भाबर रीजन के नीचे साउथ में आपको एक पट्टी दिखाई देगी यहाँ पर ब्लू कलर में, इसे हम कहते हैं तराई रीजन। तराई रीजन क्या है? तराई रीजन फॉर्म एट दी साउथ ऑफ दी भाबर रीजन। ओके, और यहाँ पर क्या होता है? डिपोजिशन ऑफ फाइन सैंड। ओके, बहुत ही फाइन सैंड का यहाँ पर डिपोजिशन होता है और ये मर्ड का भी डिपोजिशन यहाँ पर होता है। अब यहाँ पर फाइन सैंड एंड मर्ड की वजह से क्या होता है? पोरोसिटी बहुत कम है, जो कि यहाँ पर पोरोसिटी ज़्यादा होने की वजह से भाबर रीजन में रिवर क्या हुई थी? डिसअपियर हुई थी, गायब हुई थी। ओके, एक तरीके से वो पेबल्स के नीचे से बहती थी, ज़मीन के नीचे से बहती थी। लेकिन यहाँ पर फाइन सैंड एंड मर्ड की वजह से पोरोसिटी कम है, इसके लिए यहाँ पर रिवर क्या हो जाएगी? फिर से अपियर हो जाएगी ज़मीन के ऊपर और ये ज़मीन से ऊपर बहना शुरू हो जाएगी। ओके, और यहाँ पर जो रिवर है वो क्या फॉर्म करेगी? मार्शी लैंड। अभी ये जो मर्ड है इसके वजह से यहाँ पर मार्शी लैंड फॉर्म हो जाता है और यहाँ पर बहुत ही डेंस फॉरेस्ट हमें दिखाई देता है। ओके, जो काफ़ी हद तक अभी एग्रीकल्चर में कन्वर्ट हो चुका है। अभी डेंस फॉरेस्ट मतलब यहाँ पर इस रीजन में आपको बहुत सारे नेशनल पार्क्स भी दिख जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर ये जिम कार्बेट नेशनल पार्क हो गया, फिर ये राजाजी नेशनल पार्क हो गया। ये सब यहाँ पर ये मार्शी लैंड जो है तराई रीजन में हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। ओके, इसकी जो विड्थ है यहाँ पर 10 से 20 किलोमीटर तक है। ओके, ये पूरा जो रीजन है यहाँ से लेके ये तीस्ता रिवर तक, यहाँ पर इसकी जो विड्थ है ये हमें 10 से लेके 20 किलोमीटर तक हमें इसकी विड्थ दिखाई देती है। ओके, अब इसके नीचे जो मैच्योर स्टेज में जो फ्लड प्लेन्स फॉर्म होते हैं, ओके, वो कौन से हैं? यहाँ पर भांगर एंड खादर। अब इन दोनों के बारे में क्या जानकारी है? तो ये दोनों कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट करते हैं? यहाँ पर मैच्योर स्टेज में जब रिवर आती है, जैसे कि हमें पता है माउंटेन में जब रिवर होती है तो यहाँ पर रैपिड्स, वाटरफॉल्स ये होते हैं। ओके, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरीके से होती है।
और वैलीज फॉर्म करती है। उसके बाद जब मैच्योर स्टेज में रिवर आ जाती है, मतलब प्लेन्स के ऊपर जब रिवर आ जाती है, तब यहाँ पर इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। ओके, अब इरोजनल लैंडफॉर्म्स में कैसे, जैसे कि ऑक्सबोल एक यहाँ पर फॉर्म हो जाते हैं, उसके बाद ब्रेडेड चैनल्स हो जाते हैं। यहाँ पर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स में यहाँ पर फ्लड प्लेन्स दिखाई देते हैं। ओके, तो इस तरीके से सैंड बार्स हो जाते हैं। तो इस तरीके से डिपोजिशनल एंड इरोजनल लैंडफॉर्म्स हमें यहाँ पर दिखाई देना शुरू हो जाता है, और उसी का यहाँ पर हमें स्टडी हम यहाँ पर भांगर एंड खादर में करते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो भांगर रीजन है, ओके, भांगर रीजन है वो क्या है, इसे हम यहाँ पर ओल्ड फ्लड प्लेन्स कहते हैं। ओके, ये पुराने फ्लड प्लेन्स होते हैं जहाँ पर अभी पानी रीच नहीं होता। ओके, जहाँ पर जब अभी फ्लड आता है ना रिवर को, तो रिवर को जब फ्लड आता है तब यहाँ पर पानी पहुँचता नहीं है। ओके, जैसे कि ये रीजन जो है, ये ग्रीन में आपको जो दिखाया मैंने, ये पूरा यहाँ पर भांगर रीजन है। ओके, किस तरीके से कभी ना कभी तो यहाँ पर रिवर जो है यहाँ तक बहती हुई, ओके, रिवर कभी ना कभी यहाँ तक थी, तब यहाँ का पानी क्या हो जाता था, फ्लड्स के वजह से इस एरिया तक पहुँच जाता था, राइट। तो यहाँ पर ये डिपोजिशन होने की वजह से यहाँ पर ये भांगर रीजन फॉर्म हुआ। लेकिन अभी क्या हो जाएगा कि धीरे धीरे जो इरोजन होता गया रिवर के अंदर, ये इरोजन के वजह से रिवर क्या हो जाएगी, यहाँ पर नीचे चली जाएगी। ओके, और उसके बाद क्या हो जाएगा कि पानी जब फ्लड आ जाएगा तो पानी यहाँ तक पहुँचना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो रिवर से दूर वाला एरिया है वहाँ पर ये फ्लड प्लेन्स हमें अभी दिखाई देते हैं। जो पुराने वाले फ्लड प्लेन्स है उसको हम यहाँ पर भांगर कहते हैं। ओके, वहाँ तक अभी पानी नहीं पहुँचता। अब उसके नीचे जो लिखा है मैंने, ये खादर जो रीजन है वो रिवर को लग के जो एकदम से जहाँ तक हर साल फ्लड का पानी पहुँचता है, ओके, बाढ़ का पानी पहुँचता है, उसे हम यहाँ पर खादर कहते हैं। ओके, ये जो है एक्चुअली इसे हम यहाँ पर न्यू एल्यूवियल साइल यहाँ पर फॉर्म होती है। फ्लड वाटर यहाँ पर हर साल पहुँचता है, और उसके वजह से क्या हो जाता है, हमेशा यहाँ पर डिपोजिशन होते रहता है। इसके वजह से यहाँ पर ये वेरी फर्टाइल प्लेन फॉर्म हो जाता है। ओके, ये वेरी फर्टाइल रीजन है। उसके बाद यहाँ पर ये बिहार, ईस्टर्न यूपी, वेस्ट बंगाल, डेल्टा का जो प्रदेश है गंगा एंड ब्रह्मपुत्र का, वहाँ तक भी हमें यहाँ पर दिखाई देता है। उसके बाद इसी को ये जो रीजन है खादर रीजन, इसको पंजाब में बेट नाम से भी जाना जाता है। ओके, ये जो पंजाब में बेट नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर यूपी में इसको खादर कहते हैं और पंजाब में यहाँ पर इसे बेट कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि ये सॉइल एंड यहाँ पर सेडिमेंट का यहाँ पर डिपोजिशन होते रहता है इस एरिया में, और ये हर साल होते रहता है। अभी हमने देख लिया, इसके वजह से यहाँ पर एग्रीकल्चर अच्छे से डेवलप हो चुका है, और इसलिए यहाँ पर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हमें यहाँ पर दिखाई देती है। तो इससे ध्यान में रखना है। उसके बाद ये जो खादर रीजन, बांगर रीजन, ये सब 4 पार्ट हमने देख लिए। अब अगर हम रीजन के वाइज जाएंगे, ओके, रीजन से अगर हम स्टडी करेंगे तो ऊपर आपको नॉर्थ वेस्ट में जो रीजन दिखाई देगा यहाँ पर, तो गंगा एंड यमुना का जो दोबाव का रीजन है, ओके, यहाँ पर यमुना रिवर बहती है, उसके बाद ये गंगा रिवर बहती है। तो ये जो पूरा प्रदेश है, तो इस एरिया में एक रीजन हमें दिखाई देता है, उसका नाम है भूर रीजन। ओके, इस रीजन को हम क्या कहते हैं, भूर रीजन। ओके, ये भूर रीजन कैसे फॉर्म हो गया, ये भूर रीजन यहाँ पर विंड के वजह से फॉर्म हुआ है। ओके, विंड से जो डिपोजिशन होता है, ओके, सैंड का, उसके वजह से यहाँ पर ये फॉर्म हुआ है। तो इसे ध्यान में रखना है। बस इसके बारे में इतना ही ध्यान में रखिए, क्योंकि ये एक्स्ट्रा वाली इन्फॉर्मेशन ये एनसीईआरटी में नहीं है। ओके, इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ भूर सॉइल यहाँ पर फॉर्म होती है। ओके, मुरादाबाद एंड बिजनौर एरिया में हमें यहाँ पर दिखाई देती है। तो यहाँ पर बस आपको पता होना चाहिए भूर रीजन कहाँ पर है। ओके, तो और उसके बाद यहाँ पर कुछ एरियाज है जहाँ पर ओवर इरिगेशन हुआ है। ओके, सम एरियाज ड्यू टू ओवर इरिगेशन ए वाइट लेयर ऑफ सॉल्ट, ओके, सॉल्ट का एक वाइट लेयर यहाँ पर लैंड के ऊपर फॉर्म हो जाता है। जब हम ओवर इरिगेशन करते हैं तो जो सॉल्टी अल्कलाइन मटेरियल होता है वो क्या हो जाता है, ज़मीन के ऊपर आ जाता है। तो उसको यहाँ पर कोलार एंड रेह कहते हैं। ओके, रेह और कोलार, तो इसे ध्यान में रखना है। ओके, ये सब वर्ड्स आपको पता होनी चाहिए किस चीज़ के लिए यहाँ पर यूज़ करते हैं। ओके, उसके बाद ये जो ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया है उसका ही एक रीजन है, जैसे कि हमने बांगर के बारे में देखा था। ओके, ये जो बांगर सॉइल जो है ये कौन सी है, ओल्ड डिपॉजिट है, या फिर खादर सॉइल कैसी है, न्यू डिपॉजिट है, राइट। उसके बाद ये जो ओल्ड डिपॉजिट की जो सॉइल है, ओके, भांगर सॉइल, तो भांगर सॉइल को भी यहाँ पर 2 रीजन्स में हम डिवाइड करते हैं। ओके, एक है बैरिन फील्ड और उसके भूर एरिया। ओके, ये जो ऊपर वाला एरिया है,
ओके, ये भूर एरिया, भूर रीजन, इसको ही हमने कहा था ये किसका पार्ट है, ये है भांगर रीजन, जो ओल्ड डिपॉजिट सॉइल है। ओके, भांगर रीजन का ये पार्ट है। ओके, उसके बाद जो बैरिन फील्ड कहाँ पर होती है, बैरिन फील्ड क्या है, बैरिन फील्ड यहाँ पर ये डेल्टा के प्रदेश में हमें दिखाई देगी। ओके, कहाँ पर, बंगाल में। ओके, सांगाई का जो एरिया है वहाँ पर हमें ये दिखाई देगी। ये जो बैरिन फील्ड है ये कब फॉर्म हुई थी, प्लेस्टोसिन पीरियड में। ओके, इतना डिटेल में आपको पता रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आती है मैंने इसको यहाँ पर ऐड करते गया। पहले पहले ये एक्चुअली फर्स्ट इट रेज्ड अप एंड सेकंड आफ्टर द इरोजन यहाँ पर इट बिकेम अ लैटेराइट सॉइल। तो यहाँ पर क्या ध्यान में रखना है आपको, बस मुझे समझ में आ रहा है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि बांगर रीजन, पहले भाबर रीजन, भाबर रीजन के बाद ये तराई रीजन, उसके बाद यहाँ पर फ्लड प्लेन्स में एक बांगर और उसके बाद खादर, राइट। अब ये जो खादर ये न्यू डिपॉजिट है। ओके, और बांगर रीजन जो है ये ओल्ड डिपॉजिट सॉइल है। तो बांगर रीजन जो है इसमें भी दो पार्ट्स हम यहाँ पर देखते हैं, दो एरियाज दिखते हैं। जैसे कि भूर रीजन, भूर रीजन यहाँ पर गंगा एंड यमुना का जो प्रदेश है, यहाँ पर विंड के वजह से भी यहाँ पर डिपोजिशन होते रहता है, तो उसको हम यहाँ पर भूर रीजन कहते हैं। ओके, और यहाँ पर जो ज़मीन के ऊपर जो ओवर इरिगेशन की वजह से वाइट लेयर फॉर्म हो जाता है उसको ही रेह एंड कोलार ऐसे कहते हैं। ओके, और उसके बाद यहाँ पर भांगर रीजन का ही एक दूसरा प्रदेश है, दूसरा टाइप है, उसका नाम है रीजनल टाइप में क्या कहते हैं, उसको बैरिन फील्ड कहते हैं। ये बैरिन फील्ड हमको यहाँ पर डेल्टा के प्रदेश में दिखाई देती है, नीचे की तरफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र के। ओके, यहाँ पर जो बांग्लादेश का या फिर पश्चिम बंगाल कह रहे हैं वहाँ पर। तो ये जो सांगाई पीरियड में यहाँ पर धीरे धीरे आफ्टर इरोजन यहाँ पर ये जो बैरन फील्ड है यहाँ पर अभी लैटेराइट सॉइल हमें दिखाई देती है। ओके, बस इसे ही ध्यान में रखना है और कुछ यहाँ पर ध्यान में रखने जैसा नहीं है। ओके, तो यहाँ पर ये नदर्न प्लेन्स को हमने स्टडी कर लिया। अब सबसे पहले हम यहाँ पर नदर्न प्लेन्स के पहले हम यहाँ पर इसको इनके जो कुछ सब टाइप्स है, जैसे कि अवध प्लेन हो गया, रोहिलाखंड प्लेन हो गया, इनको स्टडी करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर हम पूरे प्लेटूज़ को, ओके, डेक्कन प्लेटू या फिर ये सेंट्रल इंडियन हाईलैंड्स, इनको स्टडी करेंगे। और उसके बाद हम इंडिया के